अपने आप को एक दंगल में सोचें जहां आपके द्वारा छुए गए हर निर्णय आपको और ज्यादा उलझाता दिखाई देता है। रोहित ने खुद को इसी स्थिति में पाया। उसके कमरे में वह अपनी मुसीबत पर सोचता रहा। उसे अपने दोस्त विवेक और सुधा के बीच फंस जाना पड़ गया था, जिसे उसे गलत नहीं होने देना था, लेकिन उसे यहां फंसे हुए अपनी समस्या से कैसे निकलना होगा। रोहित अपनी उलझन में फंस गया था, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उनके लिए विवेक और सुधा दोनों ही बहुत जरूरी थे। उसका दिन चिंतन में ढल गया, पर कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। उसे निश्चित रूप से रास्ता निकालने का निर्णय था, चाहे कुछ भी। अगले दिन रोहित अपने ऑफिस गया, पर उसका ध्यान कहीं और था। विवेक ने उसे अपने केबिन में बुलाया और पूछा कि क्या कुछ तंग कर रहा है, लेकिन रोहित कोई जवाब नहीं दे पाया। वह अपना काम अवसाद में खत्म कर लिया और घर लौट आया। कुछ दिनों बाद रोहित की बहन की शादी होने वाली थी। उन्होंने सोचा कि ये उनकी समस्या को हल करने का एक मौका हो सकता है। वह शादी में विवेक और सुधा दोनों को बुलाने का फैसला ले गया, उम्मीद करते हुए समाधान निकलेगा। रोहित ने विवेक और उसकी दोस्त सलोनी को अपनी बहन की शादी में आने के लिए कहा और दबाव डाला। उन्होंने मान लिया। विवेक भी दिल्ली से थे, डबवर्स से चलता हुआ। वहां पहुंचकर उसने सुधा के स्कूल जाकर उसे भी निमंत्रण दे दिया, लेकिन उसने विवेक के बारे में कुछ नहीं बताया। शादी के दिन दोपहर में सलोनी के साथ विवेक भी पहुंच गया। उसे सलोनी को अपने घर नहीं ले जाने दिया गया था, इसलिए वह उसे रोहित के पास छोड़ दिया गया। डबवर्स से चलता हुआ। शाम तक सुधा रोहित के घर पहुंच गई थी। डबवर्स से चलाया गया। सुधा को लगा कि सलोनी रोहित की दोस्त है और सलोनी को भी सुधा की यही लगी। थोड़ी देर बाद विवेक भी पहुंच गया। सुधा और सलोनी को एक साथ देखकर उसे शर्मिंदा लगा। वे कैसे मिले, उसने रोहित के पास भागकर पूछा कि क्या हो रहा है। रोहित ने बताया कि सुधा उसकी बहन की दोस्त है। फिर विवेक और रोहित ने सुधा और सलोनी से जुड़ लिया। विवेक को देखकर सुधा को चकरा गया। तुम यहां कैसे, उसने पूछा। विवेक शांत रहने की कोशिश करते हुए उसे बताया कि वह रोहित के साथ आया है, जो उसका ऑफिस का जूनियर था। सुधा विवेक को देखकर खुश हुई, जैसे उसकी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन विवेक को चिंता थी कि कुछ नहीं होगा। उसने सुधा से बताया कि उसे एक जरूरी काम है और वह उससे अगले दिन बात करेगा। ऐसा कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद रोहित और सलोनी सुधा के साथ शामिल हो गए। सुधा ने उन्हें बताया कि उनका दोस्त जरूरी काम के लिए जाना है। सलोनी को अफसोस था कि विवेक से मिलने से वह वंचित रह गई। उस रात वो बेंगलोर के लिए फ्लाइट ले ली। अगले दिन विवेक ने सलोनी को कॉल किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने रोहित को कॉल किया और पूछा कि सब ठीक है ना। रोहित ने उसे बताया कि सलोनी वापस बेंगलोर चली गई है, लेकिन बाकी सब ठीक है। फिर उसने सुधा को कॉल किया और वो बातें करने लगे। सुधा ने सलोनी के बारे में पूछा तो विवेक को डर लगा कि कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन सुधा ने बताया कि उसे सलोनी अच्छी लगती है और क्या वह रोहित की फ्रेंड थी। विवेक को राहत मिली और उसने कहा कि हाँ, वे अच्छे दोस्त हैं। सुधा बहुत खुश थी और वे अपनी बातचीत जारी रखते रहे। थोड़ी देर बाद सुधा ने रोहित को कॉल किया। वे शादी के बारे में बात करने लगे, तब सुधा ने कहा, कल मुझे पता चला कि विवेक तेरा सीनियर है और उसने मुझे सलोनी के बारे में सब कुछ बता दिया। रोहित को झटका लगा कि विवेक ने सुधा को सब कुछ बता दिया, फिर भी उसकी खुशी टूटी नहीं, पर उसे समझ से बाहर था। स्थिति और मुश्किल होती जा रही थी। सार्थक तौर पर रोहित की मुसीबत रिश्तों और गलतफहमियों के एक जटिल जाल में फंसने की थी। वह अपने दोस्त विवेक और सुधा के बीच फंस गया था, दोनों को बचाने की कोशिश कर रहा था। दोनों को अपनी बहन की शादी में बुलाकर स्थिति को हल करने की कोशिश ने उसे और उलझान में डाल दिया। अभी तक रोहित इस दुविधाओं के जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।